जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम दुनिया के कुछ ऐसे प्रमुख हथियारों के बारे में या ऐसे गैजेट्स के बारे में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप छात्र हैं, आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रतियोगी छात्र हैं तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप देश के नागरिक हैं या दुनिया में कहीं से भी हमें सुन रहे हैं और हिंदी भाषा आप जानते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज बन जाएगा। बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का। एक नया खिलौना सबके सामने आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस एडवांस सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन क्या है, यही तो असली खेल है। इसी बीच दो नए और थोड़े अनोखे हथियार भी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अमेरिका का हाई पावर माइक्रोवेव और चीन का डीप सी केबल कटर आ चुका है। यानी कि आपको पता होगा कि इंटरनेट का जो केबल होता है ना, वो कटता नहीं है जल्दी, तो उसको भी काटने का एक तरह से आ चुका है। इसका नाम है लियोनाइट्स। एक शॉट में 100 ड्रोन्स को मार गिराएगा। यानी कि लियोनाइट्स जो है एक बार में 100 ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता रखता है। सबसे पहले हम लियोनाइट्स क्या है और इसे किसने बनाया है इसकी चर्चा कर लेते हैं। लियोनाइट्स हाई पावर माइक्रोवेव यानी एचपीएम सिस्टम है। यह सिस्टम एक तरह का बिजली का झटका पैदा करता है जिससे टारगेट तबाह हो जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से ड्रोन्स पर सटीक हमला करता है। इसे अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप एपीरस कॉरपोरेशन ने बनाया है। लियोनाइट्स ओवरहीट हुए बिना प्रति सेकंड हजारों पल्स फायर कर सकता है, कई किलोमीटर तक हमला कर सकता है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। यह कम वोल्टेज पर काम कर सकता है और स्मार्ट पावर यानी थर्मल एनर्जी से चलता है। पारंपरिक एचपीएम की तुलना में ये हल्का है, इसलिए इसके पार्ट को ड्रोन से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे आर्म्ड व्हीकल और पोर्टेबल व्हीकल से जोड़ा जा सकता है। यह 360 डिग्री हमला करने में सक्षम है। इससे आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं निकलते जो सैनिकों के लिए खतरनाक होते हैं। लियोनाइट्स एक शॉट में 100 ड्रोन्स को कैसे गिरा सकता है, कैसे मार सकता है, उसकी अगर हम बात करें तो लियोनाइट्स के हमले की स्ट्रेटजी इस प्रकार से है। बेस्ट टेक्नोलॉजी से माइक्रोवेव किरणों द्वारा ये बनी है। यह किरणें ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निशाना बनाती हैं। गोला बारूद की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह बिजली से चलता है और एक सेकंड में हजारों पल्स छोड़ सकता है। लियोनाइट्स एक सिकुड़ी गोली की बजाय चौड़ी किरणें यानी वाइड बीम छोड़ता है जो एक साथ कई ड्रोन्स को कवर कर सकती हैं। माइक्रोवेव किरणें ड्रोन्स के सर्किट, बैटरी और कंट्रोल यूनिट में भारी करंट पैदा करती हैं। इसमें ड्रोन्स के ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तुरंत जल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, जिससे ड्रोन हवा में ही गिर जाता है। इसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम किरणों की दिशा और रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। यह दुश्मन के ड्रोन्स को चुनकर नष्ट करता है जबकि अपने ड्रोन्स को बचा लेता है। चाहे रूस यूक्रेन जंग हो या दुनिया का कोई ऐसा युद्ध जैसे इजराइल हमास की लड़ाई, आधुनिक युद्ध में बड़े बड़े टैंक भी छोटे छोटे ड्रोन के सामने बेबस नजर आते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ड्रोन्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में हजारों ड्रोन्स को कुछ सेकंड में भून सकने वाला लियोनाइट्स अहम हो जाता है। लियोनाइट्स सिर्फ ड्रोन हमलों को रोकने तक सीमित नहीं है। इसका एचपीएम सिस्टम कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को टारगेट करके ड्रोन से लेकर सैन्य यूएवीएस को भी तबाह कर सकता है। जैसे यह उन ज़मीनी वाहनों को निशाना बना सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर चलते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल रोबोट, टैंक के कम्युनिकेशनल सिस्टम या ऑटोमेटेड सैन्य वाहन। छोटे जहाज़ों या नावों के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नेविगेशन सिस्टम, रडार या वेपन कंट्रोलर को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि बड़े जहाज़ों पर यह बेअसर हो सकता है क्योंकि इन जहाज़ों में ईएमपी शील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शील्ड लगी होती है। लियोनाइट्स दुश्मन के कम्युनिकेशन डिवाइसेज या सेंसर को जाम कर सकता है। यह माइक्रोवेव किरणों से उनके सर्किट को ओवरलोड करके बंद कर देता है। इसके अलावा यह मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम या स्मार्ट वेपन्स को भी बर्बाद कर सकता है, बशर्ते वे इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हों और ईएमपी प्रूफ न हो। रूस के ओरलॉन 10 ड्रोन, लेसेंट ड्रोन और QBLA यूएवीएस हो या चीन के विंग लुंग ड्रोन CH-4 और CH-5 यूएवी या ईरान के शाहेद 136 ड्रोन मोहाजेर 6 यूएवी हों, लियोनाइट्स के जरिए इन सभी ड्रोन को बेअसर किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि लियोनाइट्स ड्रोन कितना ताकतवर है और इससे दुनिया कैसे
ये सोच में पड़ गई है कि भैया क्या बन गया है। अब हम बात करते हैं उस कटर की जिसको समुद्र की हजारों मीटर गहराई में इंटरनेट बंद करने की अपने अंदर क्षमता सजोए रखा है। इसे कह रहे हैं केबल कटर मशीन। चीन की केबल कटर मशीन है। चीन का नया डीप सी केबल कटर हथियार सेना के काम आने वाला एक सेंसिटिव और तकनीकी टूल है। इसे चाइना शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर CSSRC और स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ डीप सी मैन्ड व्हीकल्स ने मिलकर बनाया है, जो समुद्र है उसके नीचे 4000 मीटर तक की गहराई में कम्युनिकेशंस और पावर केबल्स को ये काटने में सक्षम है। इसमें 150 मिली का डायमंड कोटेड ग्राइंडिंग व्हील है जो रोबोटिक आर्म्स से ऑपरेट किया जाता है। यह मजबूत स्टील कोटेड तारों को भी आसानी से काट सकता है। यानी अगर ये समुद्र की गहराई में बिछी इंटरनेट की मोटी मोटी केबल्स को काट दे तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाएगा। यह पावर केबल्स और दूसरी बख्तरबंद केबल्स यानी स्टील, रबर और पॉलीमर से बनी केबल्स को भी काट सकता है, जिनसे पूरी दुनिया में 95% डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसमें टाइटेनियम से बनी धातु की ऊपरी कोटिंग की गई है जो 400 ATM दबाव में भी इसे सुरक्षित रखता है। इस दबाव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर पानी का 10.3 मीटर लंबा एक बड़ा कॉलम हो तो उसके नीचे का प्रेशर 1 ATM होता है। समुद्र के अंदर ये कैसे काम करता है, इसकी अगर हम बात करें तो इस केबल कटर में 1 किलोवाट की मोटर लगी है। यह बहुत टार्क पैदा करती है, यानी तेज़ी से घूमती है, जिससे सख्त केबल को यानी कि कठोर केबल जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत केबल है उसको काटने में ये संभव हो जाती है। इसमें सबमर्सिबल रोबोटिक आर्म्स जुड़े होते हैं, यानी इस मशीन में ऐसे रोबोटिक हाथ हैं जो समुद्र के अंदर इंसानी हाथ की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं। सबमर्सिबल आर्म्स में लगे सेंसर और कैमरे समुद्र तल पर तारों का पता लगाते हैं जो आमतौर पर 2000 से 4000 मीटर की गहराई में छिपे होते हैं। रोबोटिक आर्म्स केबल कटर को केबल काटने के लिए सटीक स्थिति में लाते हैं। कम रोशनी में भी इसके सेंसर काम करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील चालू होती है और तेज गति से घूमकर स्टील, रबर और पॉलीमर से बने मजबूत केबल्स को काट देती है। 4000 मीटर गहरे पानी में 400 ATM दबाव होता है, लेकिन इसका मजबूत डिजाइन इसे सुरक्षित रखता है। यह पूरी प्रोसेस मिनटों में पूरी कर सकता है और यह मशीन 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बिना रुकावट काम कर सकता है। सबमर्सिबल्स के साथ कई सारी लाइट्स भी लगी होती हैं जिससे समुद्र की गहराई के अंधेरे में भी बिना रुकावट काम चलता रहता है। चीन का यह हथियार समुद्र तल में बिछी उन इंटरनेट केबल्स को बर्बाद कर सकता है जिससे दुनिया को 95% इंटरनेट मिलता है। इस कारण अन्य देशों को चिंता है कि कहीं चीन इस हथियार का गलत इस्तेमाल न करे, यानी कि कहीं लड़ाई उड़ाई हो रही है ना भैया चीन से, तो चीन क्या करेगा, इसको गुस्सा के अंदर से पूरा इंटरनेट ही काटेगा और जैसे ही इंटरनेट कटा वैसे ही पूरा संचार व्यवस्थाएँ जो ऑनलाइन चलती हैं सब ठप पड़ जाएंगे। हालांकि केबल कटर बनाने वाली चीन की वैज्ञानिक रिसर्च टीम का दावा है कि इस मशीन का इस्तेमाल समुद्र में विकास की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, न कि किसी युद्ध क्षेत्र में। 21वीं सदी समुद्रों की सदी है, इसलिए चीन का फोकस समुद्र के अंदर विकास के नए रास्ते खोजने के लिए लगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं AI सुसाइड ड्रोन की। भाई आजकल दुनिया में आप देखते होंगे कि ड्रोन का प्रचलन बढ़ रहा है। शादी ब्याह में कैमरे से फुटेज लेने में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है KCNA, इसने 27 मार्च 2025 को किम जोंग उन की कुछ तस्वीरें जारी की। इनमें किम जोंग उन एक रनवे पर खड़े एक विशालकाय ड्रोन का निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें फिक्स विंग और छोटे इलेक्ट्रिक या पेट्रोल इंजन लगे हो सकते हैं। AI से लैस ये ड्रोन जमीन और पानी में दुश्मन की एक्टिविटी की निगरानी करने और अपने इन बिल्ड वॉरहेड से उस पर हमला करने में सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने 14,000 सैनिक और 6700 कंटेनर हथियार भेजे हैं। बीते जनवरी और फरवरी में ही 3000 सैनिक भेजे गए हैं। साउथ कोरिया का दावा है कि इनमें से 4000 सैनिक मारे गए हैं, यानी कि 10,000 सैनिक ही बचे हैं। तो थोड़ा अपना सैनिक मरवा दे रहा है। बदले में रूस ने AI तकनीक से लैस ड्रोन के कुछ अंदरूनी हिस्से और पार्ट्स बनाने में मदद
की जाएगी, यानी कि जहां इंसान लड़ाई लड़ता था वहां अब मशीन को लड़ने के लिए भेजा जाएगा। नॉर्थ कोरिया का एआई सुसाइड ड्रोन रॉकेट बूस्टर की मदद से हवा में उठता है, बाद में इंजन काम करने लगता है। इसमें फिक्स विंग्स और प्रोपेलर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि कोरिया बड़े पैमाने पर ऐसे ड्रोन्स बनाना चाहता है, इसलिए इसमें छोटे और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाए गए। नॉर्थ कोरिया के दावे के अनुसार ये मानव रहित ड्रोन एआई का इस्तेमाल करके टारगेट की पहचान करता है और हवा में मंडराते हुए अपने टारगेट से टकरा जाता है। टक्कर होने पर इसमें मौजूद एक्सप्लोसिव फट जाते हैं। KCNA द्वारा जारी तस्वीरों में इसे कार और टैंक जैसे टारगेट्स को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो जो न्यूज़ में कई आर्टिकल्स छपे हैं, उन आर्टिकल में ये बताया गया है कि मुद्दा है कि क्या इस ड्रोन के एआई सिस्टम का एल्गोरिदम इतना सिक्योर और भरोसेमंद है कि ये सटीक निर्णय ले सके। पता चले जाना है एक ए टारगेट है और जाके बी टारगेट को मार दे, तो इसको लेकर चिंता एक्सपर्ट्स द्वारा जाहिर की जा रही है। क्या हम मरने जीने के फैसले के लिए मशीनों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? ऐसी चिंताएं हैं। अमेरिका ने भी एआई ड्रोन बनाने के लिए डिफेंस कंपनी एंडुरिल इंडस्ट्रीज से 5328 करोड़ रुपए की डील की है। अमेरिका एआई मशीन गन द बुल फ्रॉग भी बना रहा है। एक तस्वीर में किम जोंग एक बड़े विमान में चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एक AEW एयरक्राफ्ट यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला विमान है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स की निगरानी करके चेतावनी देने का काम ये करता है। इसमें 4 इंजन लगे हैं। सबसे ऊपर सर्विलांस के लिए एक रडार डोम लगा हुआ है। ये अमेरिका के ऊंचाई पर उड़ने वाले RQ-4 ग्लोबल हॉक सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसा दिखाई दे रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया का नया AEW एयरक्राफ्ट एक बड़े कमर्शियल विमान की तरह दिखता है। इसमें सबसे ऊपर लगा रडार इसे दुश्मन के विमान और मिसाइलों की निगरानी करने में मदद कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन की किसी भी एक्टिविटी को लेकर अपनी सेना के दूसरे लड़ाकू विमानों को आगाह कर सकता है, साथ ही खुद भी हमला करने में सक्षम होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको हमने बताने की कोशिश की कि दुनिया में कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ की जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, हथियार बन चुके हैं और इनका प्रयोग भाई कहने को तो अच्छे कामों में किया जाएगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो देश अपने हितों की रक्षा के लिए अपने दुश्मन देशों के खिलाफ इसका यूज करते हैं। भाई बंदूक जब बनाई गई थी तो भी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं ना कि उसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी खतरनाक चीज़ बनेगी, भले ही वो लाभ के लिए बनाई गई हो, उसका नुकसान भविष्य में दिखाई पड़ता है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऑल एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए, जैसे UPSC, PCS, टीचिंग एग्ज़ाम, लेखपाल, पुलिस और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोज़ाना आपको लेक्चर्स प्राप्त हो रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को आपको सुनना है। जैसे आप इस स्टोरी को सुन रहे थे, यानी कि एक तरह से कहा जाए इस न्यूज़ को सुन रहे थे, ऐसे ही आपको उन लेक्चर को सुनना है। उस लेक्चर को सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किताब तो आप पढ़ते ही हैं, लेक्चर भी सुनने की आदत डालिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।